यो नित्यमच्युतपदां व्यामोहतस्ततितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सुदेकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतेस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपते वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना भूतं शरश्च महदाह्वयवट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमित्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। आचार्यः नित्यकर्मपरिसमाप्य आलयं प्राङ्गणं गत्वा आजानुपादौ आमणिबन्धात् हस्तौ च प्रक्षाल्य आचम्य आलयं द्विः प्रदक्षिणीकृत्य घण्टां नादयित्वा ध्वजस्तम्भस्य पुरतः साष्टाङ्गं प्रणम्य द्वारपार्श्वं गत्वा चण्डप्रचण्डौ प्रणम्य अङ्गन्यासं कुर्यात्। ओम आचक्राय स्वाहा ज्ञानाय हृदयाय नमः। ओम विचक्राय स्वाहा ऐश्वर्याय शिरसे स्वाहा। ओम सुचक्राय स्वाहा शक्ति शिखाय वषट्। ओम सूर्यचक्राय स्वाहा बलाय कवचाय हुम्। ओम ज्वालाचक्राय स्वाहा तेजसे नेत्रत्रयाय बहुषट्। ओम सुदर्शनचक्राय स्वाहा वीर्याय अस्त्राय फट्। इति षडङ्गन्यासं कृत्वा द्वारस्य वामपार्श्वे स्थित्वा हस्ताभ्यं ताळत्रयं कृत्वा ओम यं वायवे नमः इति वायुमन्त्रेण तूर्यादिमङ्गलवाद्यघोषैः कवाटम् उद्घाट्य ओम अधिपताय मित्रपताय क्षत्रपताय धनपताय शुभपताय इति देवव्रतसामोच्चरन् दक्षिणं गृह्णान्तः प्रविश्य जिदन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन नमस्ते स्तु ऋषिकेश महापुरुषपूर्वज इति पुण्डरीकाक्ष विद्यया देवं प्रणमेत्। ओम तेजसे भट् इति नेत्रमन्त्रेण दीपान् प्रज्वाल्य निर्माल्यं विसृज्य विश्वक्सेनाय दध्यात्। स्थानशुद्धिः तथा वितानं सिंहासनं भूमिं भित्तिं वेदिकां परितश्च ओम शुचिवो हव्यमरुतः शुचिनागुं शुचिगुं हिनोम्यध्वरगुं शुचिभ्यः ऋतेन सत्यमृतसापायन् शुचिजन्मानः शुचयः पावकाः अग्निशुचिव्रततमः कविः शुचिरोचत आहूत उदग्ने शुचयस्तव शुक्राभ्राजन्तमीरते तव तव शुक्र ज्योतिः नहीं, तव शुक्र। तव शुक्राभ्राजन्तमीरते तव ज्योतिः शर्जयः इति भ्राजन्त मन्त्रेण ईरते नहीं, भ्राजन्त ईरते। गीरते तव ज्योतिः भ्राजन्त। भ्राजन्त ईरते तव ज्योतिःशर्षयः इति अभज्योतिगश्यर्चयः। तव ज्योतिमुष्यर्चयः इति मन्त्रेण गन्धोदकेन मार्जयित्वा पात्रशुद्धिः पात्राणि च संशोध्य ततः बिम्बशुद्धिः ततो बिम्बान् तत्संयोरिति मन्त्रेण शुद्धवस्त्रेण शोधयित्वा ततः शयनस्थं नारायणं प्रबुद्धत्वं नहीं, जगन्नाथ प्रबुद्ध आपको एक एक अक्षर भी सही पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। शोधयित्वा नहीं होगा, ततो शोधयित्वा। बिम्बान् ततो शुद्ध बिम्बान् वस्त्रेण। तत्संयोरिति मन्त्रेण शुद्धवस्त्रेण शोधयित्वा ततः शयनस्थं नारायणं प्रबुद्धत्वं जगन्नाथ प्रबुद्ध परमेश्वर प्रबुद्ध पुण्डरीकाक्ष भक्तानाम् अनुकम्पया त्वयि प्रबुद्ध देवेश तवाग्रे परमेश्वर लौकिकानीह यज्ञानि तानि निर्वर्तयाम्यहम् अग्रतः सर्वयज्ञानां त्वं प्रभुर्नामतः सदा नापरेषु जगन्नाथ पूजितेषु सुरेष्वपि मयि यज्ञसमाप्तिः स्यात् त्वयि सन्तर्पिते नापरेषु, नले सर्वे नापरेषु, नापरेषु न पूजितेषु, ऐसा दीर्घ नहीं है वहां। नापरेषु नापरेषु जगन्नाथ जगन्नाथ पूजितेषु नापरेषु सुरेष्वपि। जगन्नाथ पूजितेषु सुरेष्वपि मयि यज्ञसमाप्तिः स्यात् त्वयि सन्तर्पिते नले सात्विका मानुषे लोके नागाद्याश्च सर्वे रसातले देवानलमुखा। तथाग्निस्त्वन्मुखे सर्वे कृतः देवानलमुखा। मुखाः तथाग्निस्त्वन्मुखे कृतः ब्रह्मा स्वयं ब्रह्मलोके स्वर्गे स्वर्गनिवासिनः सात्विका मानुषे लोके नागाद्याश्च रसातले त्वां हि प्रबोधयन्ते स्वार्थसंसिद्धये सदा त्यज योगमयीं निद्रां त्यज योगमयीं निद्रां कृपां कुरु सनातन इत्यादि स्तोत्रैः प्रबोध्य शयनात् उत्थाप्य भद्रासने उपवेश्य शयनवेरस्थम् अनिरुद्धशक्तिम् ॐ नो, नमो नारायणाय
शयनबेरस्थम शयनबेरस्थम् अनिरुद्धशक्तिम् ॐ नमो नारायणाय यथास्थानम् उद्वासयामि इति कर्म। यथास्थानमुद्वासयाम। आपको अक्षर का उच्चारण सही करना पड़ेगा। आप ऐसा ऐसा बोलेंगे तो हम स्वीकारेंगे नहीं। जी। आप संस्कृतज्ञ हो, संस्कृत पढ़े हो, तो भी आप ऐसा उच्चारण करेंगे, वो भी पुरुषोत्तम शास्त्री जी का शिष्य हो के। एक बार सिखा दिया तो उसमें तो पूरा ध्यान रहना चाहिए। यथा हाँ। स्थानम् उद्वासयामि इति कर्मबेरद्वारा मूलबेरे नियोज्य ततो यवनिकाम् अपसार्य गोपृष्ठ अश्ववक्त्र गजानन कन्या नीलकीशदर्पणादीन् प्रदर्श्य हरये नीराजनं दद्यात् भगवन्तं जितन्तादिस्तोत्रैः कीर्तयेत्। जितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना नमस्ते स्तु ऋषिकेश महापुरुषपूर्वज। क्या क्या इतना तक हुआ है क्या? यहाँ तक हुआ था शर्करा मिश्रित गोक्षीरादि निवेद्य। या वहां से सिखाना है। आप बोलेंगे तो पता चलेगा ना। शर्करा मिश्रित गोक्षीरादि निवेद्य। शर्करा मिश्रित गोक्षीरादि निवेद्य शर्करा मिश्रित गोक्षीरादि निवेद्य शर्करा मिश्रित शर्करा गोक्षीरादि नहीं, निवेद्य। शर्करा शर्करा नहीं। हाँ। शर्करामिश्रितगोक्षीरादिनिवेद्य 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 नीराजनं कुर्यात्। नीरा नीराजनं कुर्यात् नीराजनं कुर्यात् नीराजनं कुर्यात्। शर्करा मिश्रित गोक्षीरादि निवेद्य नीराजनं कुर्यात्। शर्करामिश्रितगोक्षीरादिनिवेद्य नीराजनं कुर्यात् शर्करामिश्रितगोक्षीरादिनिवेद्य नीराजनं कुर्यात् शर्करामिश्रितगोक्षीरादिनिवेद्य नीराजनं कुर्यात्। वहाँ मी श्रिता भी नहीं होना, मिश्रिता भी नहीं होना, मिश्रिता स्पष्ट आना चाहिए। मिश्रित हाँ। तुर्यादिघोषे प्रवर्तिते। तूर्यादिघोषे प्रवर्तिते तूर्यादिघोषे प्रवर्तिते तूर्यादिघोषे प्रवर्तिते। देवस्य 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 यागार्हं शुद्धं यागार्हं शुद्धं यागार्हं शुद्धं यागार्हं शुद्धं गाळितं जलम् गाळितं जलं गाळितं जलं गाळितं जलं कुम्भेन। कुम्भेन 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 यागार्हं शुद्धं गाळितं जलं कुम्भेन। यागार्हं शुद्धं गाळितं जलं कुम्भेन यागार्हं शुद्धं गाळितं जलं कुम्भेन यागार्हं शुद्धं गाळितं जलं कुम्भेन। सूर्यादिघोषे प्रवर्तिते। देवस्य यागार्हं शुद्धं गाळितं जलं कुम्भेन। सूर्यादिघोषे प्रवर्तिते देवस्य यागार्हं शुद्धं गाळितं जलं कुम्भेन तूर्यादिघोषे प्रवर्तिते देवस्य यागार्हं शुद्धं गाळितं जलं कुम्भेन तूर्यादिघोषे प्रवर्तिते देवस्य यागार्हं शुद्धं गाळितं जलं कुम्भेन। शर्करामिश्रितगोक्षीरादिनिवेद्य
नीराजनं कुर्यात् तूर्यादिघोषे प्रवर्तिते देवस्य यागार्हं शुद्धं जलं कुम्भेन शर्करामिश्रितगोक्षीरादिनिवेद्य नीराजनं नीराजनं कुर्यात् तूर्यादिघोषे प्रवर्तिते देवस्य यागार्हं शुद्धं गालितं जलं कुम्भेन शर्करामिश्रितगोक्षीरादिनिवेद्य नीराजनं कुर्यात् तूर्यादिघोषे प्रवर्तिते देवस्य यागार्हं शुद्धं गालितं जलं कुम्भेन शर्करामिश्रितगोक्षीरादिनिवेद्य नीराजनं कुर्यात् तूर्यादिघोषे प्रवर्तिते देवस्य यागार्हं शुद्धं गालितं जलं कुम्भेन नदीतटाकादिभ्यः नदीतटाककुपादिभ्यः नदीतटाककु नदीतटाककूपादिभ्यः 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 आनीय 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 तेन जलेन गलन्तिकामापूर्य तेन जलेन गळन्तिकामापूर्य तेन जलेन गळन्तिकामापूर्य तेन जलेन गळन्तिकामापूर्य वेदिकायां निक्षिप्य वेदिकायां निक्षिप्य वेदिकायां निक्षिप्य वेदिकायां निक्षिप्य तेन जलेन गलन्तिकामापूर्य वेदिकायां निक्षिप्य तेन जलेन गळन्तिकामापूर्य वेदिकायां निक्षिप्य तेन जलेन गळन्तिकामापूर्य वेदिकायां निक्षिप्य तेन जलेन गळन्तिकामापूर्य वेदिकायां निक्षिप्य नदी नदीतटाककूपादिभ्यः आनीय तेन जलेन गलन्तिकामापूर्य वेदिकायां निक्षिप्य नदीतटाककूपादिभ्यः आनीय तेन जलेन गळन्तिकामापूर्य वेदिकायां निक्षिप्य नदीतटाककूपादिभ्यः आनीय तेन जलेन गळन्तिकामापूर्य वेदिकायां निक्षिप्य नदीतटाककूपादिभ्य आनीय तेन जलेन गळन्तिकामापूर्य वेदिकायां निक्षिप्य शिष्येण परिचारकवरेण वा शिष्येण परिचारकवरेण वा शिष्येण परिचारकवरेण वा शिष्येण परिचारकवरेण वा चण्डप्रचण्डादी चण्डप्रचण्डादि 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 चण्डप्रचण्डादिद्वारपालादारभ्य चण्डप्रचण्डादिद्वारपालाद् आरभ्य चण्डप्रचण्डादिद्वारपालाद् आरभ्य चण्डप्रचण्डादिद्वारपालाद् आरभ्य महाबलिपीठान्तम् महाबलिपीठान्तं 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 प्रणवादिनमोऽन्तैः 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 महाबलिपीठान्तं प्रणवादिनमोऽन्तैः महाबलिपीठान्तं प्रणवादिनमोऽन्तैः महाबलिपीठान्तं प्रणवादिनमोऽन्तैः महाबलिपीठान्तं प्रणवादिनमोऽन्तैः
तत्तन्नाम मन्त्रैः तत्तन्नाम मन्त्रैः तत्तन्नाम मन्त्रैः तत्तन्नाम मन्त्रैः परिवारदेवानाराधयेत् परिवारदेवान् आराधयेत् परिवारदेवान् आराधयेत् परिवारदेवान् आराधयेत् तत्तन्नाम मन्त्रैः परिवारदेवानाराधयेत् तत्तन्नाम मन्त्रैः परिवारदेवान् आराधयेत् तत्तन्नाम मन्त्रैः परिवारदेवान् आराधयेत् तत्तन्नाम मन्त्रैः परिवारदेवान् आराधयेत् नदी कुम्भेन नदीतटाककूपादिभ्यः आनीय तेन जलेन गलन्तिकामापूर्य वेदिकायान्निक्षिप्य शिष्येण परिचारकवरेण वा चण्डप्रचण्डादिद्वारपालादारभ्य महाबलिपीठान्तं प्रणवादिनमोऽन्तैस्तत्तन्नाम मन्त्रैः परिवारदेवानाराधयेत् कुम्भेन नदीतटाककूपादिभ्य आनीय तेन जलेन गलन्तिकामापूर्य वेदिकायां निक्षिप्य शिष्येण परिचारक अडियन् परिचारकवरेण वा वा चण्डप्रचण्डादिद्वारपालाद् आरभ्य महाबलिपीठान्तं प्रणवादिनमोऽन्तैः तत्तन्नाम मन्त्रैः परिवारदेवान् आराधयेत् कुम्भेन नदीतटाककूपादिभ्य आनीय तेन जलेन गलन्तिकामापूर्य वेदिकायां निक्षिप्य शिष्येण परिचारकवरेण वा चण्डप्रचण्डादिद्वारपालाद् आरभ्य महाबलिपीठान्तं प्रणवादिनमोऽन्तैः तत्तन्नाम मन्त्रैः परिवारदेवान् आराधयेत् कुम्भेन नदीतटाककूपादिभ्य आनीय तेन जलेन गलन्तिकामापूर्य वेदिकायां निक्षिप्य शिष्येण परिचारकवरेण वा चण्डप्रचण्डादिद्वारपालाद् आरभ्य महाबलिपीठान्तं प्रणवादिनमोऽन्तैः तत्तन्नाम मन्त्रैः परिवारदेवान् आराधयेत् परिचारकाभावे 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 स्वयमेव तान् स्वयमेव तान् स्वयमेव तान् स्वयमेव तान् अष्टोपचारैरर्चयेत् अष्टोपचारैः अर्चयेत् अष्टोपचारैः अर्चयेत् अष्टोपचारैः अर्चयेत् अष्टोपचारैः अर्चयेत् अर्घ्यपाद्याचमनीय अर्घ्यपाद्य आचमनीय अर्घ्यपाद्य आचमनीय अर्घ्यपाद्य आचमनीय स्नानचन्दनपुष्पधूपदीपैः 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 अर्चयेत् अर्घ्यपाद्याचमनीय स्नानचन्दनपुष्पधूपदीपैः अर्घ्यपाद्याचमनीयस्नानचन्दनपुष्पधूपदीपैः 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 अर्चयेत् 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 परिचारकाभावे स्वयमेव तान् अष्टोपचारैरर्घ्यपाद्याचमनीय
आचमनीय स्नान चंदन पुष्प धूप दीपैरर्चयेत्। परिचारका भावे स्वयमेव तान् अष्टोपचारैः अर्घ्यपाद्याचमनीय स्नानचन्दनपुष्पधूपदीपैः अर्चयेत्। परिचारका भावे स्वयमेव तान् अष्टोपचारैः अर्घ्यपाद्याचमनीय स्नानचन्दनपुष्पधूपदीपैः अर्चयेत्। परिचारका भावे स्वयमेव तान् अष्टोपचारैः अर्घ्यपाद्याचमनीय अर्च्य अर्च्य अर्घ्यपाद्याचमनीय अर्घ्यपाद्याचमनीय स्नानचन्दनपुष्पधूपदीपैः अर्चयेत्। ततः गर्भगेहं प्रविशेत्। ततः गर्भगेहं प्रविशेत्। ततः गर्भगेहं प्रविशेत्। ततः गर्भगेहं प्रविशेत्। गर्भगेहं भा महाप्राण है। निच्छिद्रां गर्भगेहं यवनिकाञ्च निच्छिद्रां यवनिकां च निच्छिद्रां यवनिकां च निच्छिद्रां यवनिकां च आच्छादयेत्। आच्छादयेत् आच्छादयेत् आच्छादयेत्। निच्छिद्रां यवनिकाञ्चाच्छादयेत्। निच्छिद्रां यवनिकां चाच्छादयेत्। निच्छिद्रां यवनिकां चाच्छादयेत्। निच्छिद्रां यवनिकां चाच्छादयेत्। ततः गर्भगेहं प्रविशेत्। निच्छिद्रां यवनिकाञ्चाच्छादयेत्। ततः गर्भगेयं प्रविशेत्। निच्छिद्रां यवनिकां चाच्छादयेत्। ततः गर्भगेहं प्रविशेत्। निच्छिद्रां यवनिकां चाच्छादयेत्। ततः गर्भगेहं प्रविशेत्। निच्छिद्रां यवनिकां चाच्छादयेत्। परिचारका भावे स्वयमेव तान् अष्टोपचारैरर्घ्यपाद्याचमनीय स्नानचन्दनपुष्पधूपदीपैरर्चयेत्। ततः गर्भगेहं प्रविशेत्। छिद्रां यवनिकाञ्चाच्छादयेत्। परिचारकाभावे स्वयमेव तान् अष्टोपचारैः अर्घ्यपाद्याचमनीय स्नानचन्दनपुष्पधूपदीपैः अर्चयेत्। ततः गर्भगेहं प्रविशेत्। निच्छिद्रां यवनिकां चाच्छादयेत्। परिचारकाभावे स्वयमेव तान् अष्टोपचारैः अर्घ्यपाद्याचमनीय स्नानचन्दनपुष्पधूपदीपैः अर्चयेत्। ततः गर्भगेहं प्रविशेत्। निच्छिद्रां यवनिकां चाच्छादयेत्। परिचारका भावे स्वयमेव तान् अष्टोपचारैः अर्घ्यपाद्याचमनीय स्नानचन्दनपुष्पधूपदीपैः अर्चयेत्। ततः गर्भगेहं प्रविशेत्। निच्छिद्रां यवनिकां चाच्छादयेत्। शर्करामिश्रितगोक्षीरादिनिवेद्य नीराजनं कुर्यात्। वहाँ एक बही ही ऐसा एक जोड़ देना। बहिः सूर्यादिघोषे प्रवर्तिते देवस्य यागार्हं शुद्धं गाढितं जलं कुम्भेन नदीतटाककूपादिभ्य आनीय तेन जलेन गलन्ति कामापूर्य वेदिकायां निक्षिप्य शिष्येण परिचारकवरेण चण्डप्रचण्डादिद्वारपालादारभ्य महाबलिपीठां तं प्रणवादि नमोऽन्तैस्तत्तन्नाममन्त्रैः परिवारदेवानाराधयेत्। परिचारका भावे स्वयमेव
अष्टोपचारैरर्घ्यपाद्याचमनीय स्नानचन्दन पुष्पधूपदीपैरर्चयेत् ततो गर्भगेहं प्रविशेत् इच्छिद्रां यवनिकाञ्चाच्छादयेत्। शर्करामिश्रितगोक्षीरादिनिवेद्य नीराजनं कुर्यात् तूर्यादिघोषे प्रवर्तिते देवस्य यागार्हं शुद्धं गाळितं जलं कुम्भेन कूपादिभ्य आनीय तेन जलेन गलन्तिकामापूर्य वेदिकायां निक्षिप्य शिष्येण परिचारकवरेण वा चण्डप्रचण्डादिद्वारपालाद् आरभ्य महाबलिपीठान्तं प्रणवादिनमन्त्रैः तत्तन्नाममन्त्रैः परिवारदेवान् आराधयेत् परिचारकाभावे स्वयमेव तान् अष्टोपचारैः अर्घ्यपाद्याचमनीयस्नानचन्दन अर्घ्यपाद्याचमनीय अर्घ्यपाद्याचमनीयस्नानचन्दनपुष्पधूपदीपैरर्चयेत् ततः गर्भगेहं प्रविशेत् निच्छिद्रां यवनिकां चाच्छादयेत् शर्करामिश्रितगोक्षीरादिनिवेद्य नीराजनं कुर्यात् तूर्यादिघोषे प्रवर्तिते देवस्य यागार्हं शुद्धं गाळितं जलं कुम्भेन नदीतटाककूपादिभ्य आनीय तेन जलेन गलन्तिकामापूर्य वेदिकायां निक्षिप्य शिष्येण परिचारकवरेण वा चण्डप्रचण्डादिद्वारपालाद् आरभ्य महाबलिपीठान्तं प्रणवादिनमोन्तैः तत्तन्नाममन्त्रैः तत्तन्नाममन्त्रैः परिवारदेवान् आराधयेत् परिचारकाभावे स्वयमेव तान् अष्टोपचारैः अर्घ्यपाद्याचमनीय अर्घ्यपाद्याचमनीयस्नानचन्दनपुष्पधूपदीपैः अर्चयेत् ततः गर्भगेहं प्रविशेत् निच्छिद्रां यवनिकां चाच्छादयेत्। हाँ, यहाँ तक रखेंगे। आगे कहाँ तक आपको कुछ समझाने का प्रयत्न किया था? नहीं, शर्करा मिश्रित से ही। अच्छा, वहां तक की। तो जितन्ते पुंडरीकाक्ष इत्यादि स्तोत्र से भगवान का कीर्तन है, और वो अर्चक ये कीर्तन करेंगे तो बाहर जो भी भागवत लोग आए हैं और स्तोत्र पाठ करने के लिए आए हैं, वो सुप्रभात का अनुसंधान करते हैं और तिरुपल्ली अड़च्छी और दिव्य प्रबंध का भी अनुसंधान करते हैं। उसके अंदर भगवान को शर्करा मिश्रित गोक्षीरम, वो भी गाय का दूध, वो देशी गाय का दूध, बाकी तो गाय ही नहीं है, इसलिए गाय का दूध माने देशी गाय ही होगा। उस दूध, कभी कभी भगवान का ये जो मंगला दर्शन विश्वरूप दर्शन है, उस समय में सवत्स गो को, गाय को भी लाया होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ मंदिरों में अभी भी चालू भी है, जो सवत्स गाय है वो मंदिर के दरवाजा में भगवान के सामने आके वहां पर गाय का दूध दोहन करते हैं। भगवान को अत्यंत प्रिय है ये। सद्य सद्य उस समय में जो दोहन किया हुआ दूध है, वो उनको बहुत पसंद है। और जिस उसमें वो जो गोक्षीर का उस समय का जो औष्ण्य है, वो भी भगवान के लिए अत्यंत आह्लाददायक है और आरोग्यकारक भी है वो। इसलिए वहां ही दूध का दोहन भी करके उस दूध को भगवान को थोड़ा शर्करा उसमें
पिछले जमाने में तो गुड़ का ही होता था, और उसको मिश्रण करके भगवान को अर्पण करते हैं, नैवेद्य करते हैं, भोग लगाते हैं। लगा के उसका विनियोग भी होगा, क्योंकि स्तोत्र पाठ चलता रहेगा वहां बाहर सुप्रभात का। तो उस समय में गोक्षीर का प्रसाद भी दे सकते हैं। सुप्रभात पूरे होते ही भगवान को नीराजन होगा। जो नीराजन के समय में पहले जो बोला था वैसा बाहर गजानन, अश्ववक्त्र, गोपृष्ठा इत्यादि बाहर रहेगा, और चामर रहेगा, नीलकेश रहेगा। तो ये सभी रहते हुए भगवान का मंगला दर्शन। और ये चामर को व्यजन करते करते ही भगवान का दर्शन, और दर्पण से भगवान को पहले उनका दर्शन करवाते हैं। और वो दर्पण से प्रतिबिंब का भी दर्शन कुछ जगह में करते हैं। इसलिए दरवाजा बाहर का जो आगे नव मंडप में, तो वहां पर जो शुकनाश के बाद बाहर रहने वाला मंडप में रहने वाला दर्पण से भी भगवान का दर्शन होगा, वैसा भी आयोजन कर दिए होते हैं कुछ मंदिर। तो सामने से दर्पण से भी दर्शन करते हैं, भगवान को भी दर्शन करते हैं। ये मंगल दर्शन, प्रथम दर्शन। और सभी मंगल द्रव्यों के साथ भगवान का दर्शन, इसलिए मंगल दर्शन बोलते हैं इसको ही। यहाँ सब जगह में मंगला दर्शन ऐसा हो गया, या मंगला दर्शन को ही वो बोलते हैं सुप्रभात दर्शन ऐसा। तो क्योंकि ये सुप्रभात हल्ला तो दर्शन तमिल होगा। का है ना। तो ये हाँ, हल्ला, हल्ला है जो गालितम, ये है ना हल्ले हल्ले। हाँ, ला ला लकार ही है। ये लकार तमिल का है भी ना, प्रयोग द्राविड़ भाषा में करते हैं, इसलिए उसका उपयोग यहाँ भी करते हैं। ये मंत्र तमिल शास्त्र है में ना, भी लकार तो है ही। ये तमिल नहीं, है ना, तमिल। तमिल में रहने वाला दूसरा लकार है, वो लकार रा है। ये लकार द्राविड़ भाषा में सब में आता है। और ये लकार संस्कृत में भी मंत्र शास्त्र में तो है ही। इसलिए वो लकार मंगला दर्शन, मंगला दर्शन, मंगल दर्शन, जो भी बोलिए कोई चिंता नहीं। सूर्य तो बाहर भगवान का आराधन शुरू करना है। शुरू करते वक्त बाहर वो उनके लिए संकेत देना है, घंटानाद अंदर से होगा तो अभी भगवान का आराधन शुरू होगा, ऐसा समझ में आता है। तुरंत वो बाहर वाद्य घोष शुरू होगा। वाद्य घोष होते ही अंदर से भगवान के लिए भगवान का आराधन चालू हो जाता है। वो चालू होना है, परंतु उससे पहले भगवान के लिए तो तीर्थ चाहिए, नया तीर्थ। वो तीर्थ लाने के लिए वाद्य घोष के साथ जाके लेके आना। कहाँ से लाना, तो वो भी स्पष्ट कर दिए। जिस क्षेत्र में नदी है तो उसको नदी तीर्थ से लाना है, क्योंकि पानी कभी भी बहता पानी शुद्ध है। इसलिए वो शुद्ध तीर्थ को ही लाना है। वो नहीं है वहां पर तटाक होगा, बहुत बड़ा जल का स्थान, वहां से ला सकते हैं। या तो छोटा कूप होगा, छोटा कासार भी होगा, जो है वहां पर सुविधा तीर्थ के लिए, वहां पर बहुत प्राचीन से व्यवस्था किए है, वहां से लाना है। अगर कुछ भी ना हो तो, दिव्य देशों में तो तीर्थ उस क्षेत्र का ही एक तीर्थ होता है, पुण्य तीर्थ स्थान, वहां से लाते हैं। अगर इनमें से कुछ भी इस ना हो जगह तो। में पुष्करिणी से लाना है। इसमें किसी का व्यवस्था तो करना है, वो मंदिर का व्यवस्थापकों का सेव काम है। नहीं है ऐसा करके नल में कर देते हैं, ऐसा बोलेंगे, वो नल का पानी शुद्ध है ही नहीं।
नल तो पाइपलाइन में आता है, पाइपलाइन कहाँ कहाँ जाके आता है, कितना दिन का टैंक में रहता है, वो सब तो अव्यवस्था वहां है ही। नहीं तो बोलते हैं सद्यः भूगर्भ से पानी ले लेते हैं, इसलिए हम वहां पर जल लेने के लिए वो पाइप लगाते हैं, नया मोटर अब भी स्विच ऑन करके ले लेते हैं, ऐसा बोलते हैं। वो भी तो पाइप का ही पानी है, ये वो शुद्ध है ही नहीं, परंतु तात्कालिक रूप में उसका उपयोग करके करते हैं, परंतु वो योग्य नहीं है, उसके लिए तो व्यवस्था करनी ही चाहिए मंदिर वालों का। आपातकाल में ऐसा भी है कि बोर से पानी निकाल के एक बड़ा जगह बना के वहां पर नीचे थोड़ा रेती पत्थर वो सब डाल के उसमें पानी लगभग अपना जानू से ऊपर तक 4-5 फीट तक आ जाए, ऐसा करके वहां पुण्य तीर्थ या शुद्ध पवित्र तीर्थ को, गंगा तीर्थ को प्रोक्षण करके उसमें से पानी ले सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते हैं ऐसा करके पाइप का पानी करना, वो अत्यंत गलत है। हरे कृष्णा। वैष्णवों बात का सुन, स्थान में तो वो कितनी करना ही लगा नहीं था चाहिए। पढ़ाई में हो? तो ऐसा भगवान का तीर्थ को स्वीकार करते हुए आना है। तेन जलेन गलंतिका मापूर्या, तो पानी लेके आने तक भगवान का मंगला दर्शन करने के लिए जितने भी लोग होंगे वो सब लाइन में आके दर्शन कर सकते हैं। ये लेके आ गया तो भगवान के सामने तो गलंतिका होगी, उसको हम तमिल में तिरुक्कावेरी बोलते हैं। इस शब्द का प्रयोग वहां, तिरुक्कावेरी। तिरुक्कावेरी बोलते हैं, गलंतिका बोलते हैं, करक भी बोलते हैं, जिसमें एक सिंह नाड़ के साथ एक पाइप जैसा रहता है, उसमें से पानी बाहर आता है। तो उसमें वो तीर्थ को पूर्ण करके हमें तैयार रखना है भगवान का आराधना के लिए। उससे पहले तो ही पात्र आदि सभी शुद्धिकरण तो हो गया है, इसलिए जो तीर्थ लाया उसको उसमें रखना। इसमें और एक विषय हमें व्यवस्था ऐसा भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते हैं। भगवान का मंदिर में दीप प्रज्वालन करके शुद्धिकरण करके सब व्यवस्था करके नदी कूपादि से तीर्थ लाने के बाद भी मंगला दर्शन कर सकते। मंगला दर्शन करके तीर्थ लाना एक क्रम है। एक दूसरा क्रम यह भी है, मंगला दर्शन से पहले ही तीर्थ आ जाना। ये क्यों? ये इसलिए है कि कुंभ से तीर्थ आ जाएगा तो भगवान के सामने जो मंगल द्रव्य होता है, गजानन अश्वभक्त दर्पण नीलकेश, उसमें एक पूर्ण कुंभ भी है, वो भी मंगल द्रव्य है। तो भगवान के सामने नया तीर्थ शुद्ध तीर्थ लाया हुआ वो पूर्ण कुंभ भी भगवान के सामने रख